दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इनोवा कैप्टअप आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है, आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 26 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 448 रुपये है। लॉट साइज 33 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 570 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 320 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 250 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 38,16,963 शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यानी कि अगर इनके पोर्शन की बात करें तो 171 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो इनोवा कैप्टअप आईपीओ की एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी इसका एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको ढेर सारे एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल आपको 17 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब इसमें म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें आपको 6 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 8 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो टोटल जो एंकर इन्वेस्टर्स का पोर्शन है उसका 44.88% म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को एलोकेट किए गए हैं। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, 2600 करोड़ रुपए से भी कम की कंपनी है और उसके बावजूद एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनोवा कैप्टअप के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी जनवरी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 3 तरह से अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो सबसे पहले कंपनी जो भी आपको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां देखने को मिलती है तो इनके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके उनके लिए डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। दूसरा हो जाता है कि कंपनी ब्रांडेड जेनरिक का डोमेस्टिक बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है और तीसरा हो जाता है कि कंपनी जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है यानी कि इंडिया के बाहर भी जो ब्रांडेड जेनरिक दवाएं हैं उनको एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें आपको टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, ड्राई पाउडर, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, लिक्विड मेडिसिन, तो इस तरह के जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं वे सारे ही देखने को मिल जाते हैं। अब 30 जून 2023 तक की बात करें तो कंपनी 600 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो जेनरिक दवाएं हैं इनकी प्रोडक्शन और इनकी सेलिंग करती हुई देखने को मिल जाती है। और कंपनी की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करें तो कंपनी के 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट देखने को मिलते हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा रिटेल फार्मासिस्ट के साथ ये काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस को भी देखें तो जहां फाइनेंशियल 23 में कंपनी 16 कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही थी, वो 3 महीने के बाद ही 20 कंट्रीज के साथ होती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो ये बुद्धि हरियाणा में लोकेटेड है। अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो इनके कस्टमर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, इमक्योर है, ल्यूपिन, अजंता, मैनकाइंड। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां इनके आपको क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो एसेट की बात करें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 में 34-34.5 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 22 में करीब 64 करोड़ का, फाइनेंशियल 23 में देखें तो करीब 68 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर की बात करें तो करीब 17.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 442 करोड़ के आसपास आपको डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 144 करोड़ अपने कर्ज के भुगतान में खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका भी पी मल्टीपल 31.64 का है। तो ये कंपनी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये आईपीओ भी आपको महंगे वैल्यूएशन के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 2563 करोड़ का मार्केट कैप है
ROE और ROC देखें तो ये दोनों ही बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 के करीब देखने को मिल रहा है, हालांकि आगे ये कम होने वाला है। EPS देखें तो ये आपको एवरेज देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ओके आपको देखने को मिल रहे हैं। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 144 करोड़ रुपए अपने कर्ज के भुगतान पे खर्च करने वाली है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की बात करें तो कंपनी 25.60 करोड़ रुपए अपने सब्सिडरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। थर्ड है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इस पे कंपनी 72 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, और रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करने वाली है। IPO में अगर लॉट साइज की बात करें तो 33 शेयर्स का लॉट है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,784 रुपये रहने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.85% है, और IPO आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग और कम होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसकी मार्केट में कैसी डिमांड है। इनोवा कैप्टॉप IPO के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आज IPO का दूसरा दिन है और अभी 250 हो रहे हैं। अब तक बात करें तो IPO 3 गुना करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें QIB's पोर्शन की तो QIB's पोर्शन में IPO 1.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI's पोर्शन में 2.33 टाइम, यहाँ पर बिग HNI's पोर्शन 1.37 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 4.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की भी बात करें तो रिटेल पोर्शन में IPO 4.38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आपको सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि अब तक IPO बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से IPO में करीब 5.5 लाख एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनोवा कैप्टॉप के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जहां इसका प्रीमियम 211 का हाई बनाते हुए देखने को मिला था और अभी ये गिरकर 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखें तो इसका प्रीमियम 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। अब यहाँ पर जो भी IPOs आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वे सारे ही IPOs आपको काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर इस कंपनी की भी बात करें तो ये कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर भी इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 100 पे ट्रेड कर रहा है और IPO में 33 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 3300 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 22% पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो IPO के अब तक के सब्सक्रिप्शन को भी देखें तो अब तक IPO में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि IPO में बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आगे इसके प्रीमियम आपको सस्टेन करते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं और IPO में भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल तो आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। IPO का एंकर लिस्ट भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन IPO काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो इसके प्रीमियम में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आगे इसमें बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको 3rd डे अप्लाई करना है, यानी कि 26 दिसंबर को इस IPO में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी कि आपको कब इस IPO में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।